हे हेलो एवरीवन। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नेगेटिव सिचुएशन में पॉसिबल पॉजिटिव सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते और सच में ये बहुत मुश्किल भी होता है। जब आप अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हो, किसी नकारात्मक परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो उन नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से हमारा मानसिकता भी, हमारी मनोस्थिति भी नकारात्मक बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम सकारात्मक पॉजिटिव सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते। उन नकारात्मक सिचुएशन के अंदर हम अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढ पाते, जिसकी वजह से नकारात्मक स्थिति के चलते, नकारात्मक मनोस्थिति के चलते हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। हमारी नकारात्मक स्थिति में, हमारी इस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर किस तरह से पॉसिबल थिंकिंग को फॉलो करके आप लाइफ में पॉजिटिव सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज को गेन करके आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, इस बात को समझने के लिए शेयर करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। तो आज की हमारी स्टोरी शुरू होती है एक राज्य के राजा से। राजा काफी अच्छा है, काफी बहादुर है और प्रजा से काफी प्यार करता है, लेकिन आसपास के चलते गृह युद्ध के कारण एक युद्ध में उसकी पैर पे चोट लग जाती है। पैर की चोट को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके पैर को काटना पड़ जाता है। अब राजा का सिर्फ एक पैर बाकी है, लेकिन राजा क्योंकि बहादुर है इसलिए वो एक पैर से भी काफी अच्छा सर्वाइव करता है। लेकिन गृह युद्ध के चलते एक और गृह युद्ध होता है और उस एक गृह युद्ध में उसकी एक आंख चली जाती है। अब राजा का एक पैर जा चुका है और एक आंख जा चुकी है। उसे धीरे मनो ही मन लगने लगा है कि अब वो थोड़ा बदसूरत सा लगने लगा है, क्योंकि वो राज्य के अंदर अपने पूर्वजों की जब तस्वीर देखता है तो पूर्वजों की तस्वीर काफी खूबसूरत है और काफी अच्छी लगी हुई है। उसे लगता है कि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मुझे कहीं बदसूरत राजा ना मान ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों को खूबसूरत मानता हूं, इसीलिए मेरी आने वाली जनरेशन भी मुझे खूबसूरत माननी चाहिए। इसीलिए वो अपने राज्य में, नगर में एक अनाउंसमेंट करवाता है और इस अनाउंसमेंट में वो ये क्लियर करता है कि जो मेरी खूबसूरत तस्वीर बनाएगा, मेरा बहुत अच्छा चित्र बनाएगा, उस चित्रकार को काफी अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। इस खबर को सुन के सारे चित्रकार को खुश होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्थिति काफी नेगेटिव थी, राजा दिखने में सुंदर नहीं था, उसका एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, इस वजह से सारे चित्रकार अब थोड़े नेगेटिव हो चुके थे। उन्हें लगा कि राजा की खूबसूरत तस्वीर बनाना इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि राजा खूबसूरत दिख नहीं रहा है। इसीलिए सारे इंडिविजुअल अब डरने लगे कि अगर उन्होंने चित्र बनाने के लिए हाँ किया और चित्र खूबसूरत नहीं बन पाया, क्योंकि राजा बदसूरत दिखता है, उसका एक पैर नहीं है और एक आंख नहीं है, तो हमें पुरस्कार नहीं मिलेगा और हमें दंडित किया जाएगा। इस परिस्थिति में क्योंकि सब कुछ नकारात्मक था, इसलिए सारे चित्रकारों की मनोस्थिति भी नकारात्मक हो चुकी थी, नेगेटिव हो चुकी थी। वो इस नेगेटिव सिचुएशन में राजा की खूबसूरत तस्वीर बनाने के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। इन सारे चित्रकारों के अंदर एक चित्रकार था जिसने पॉसिबल थिंकिंग को फॉलो किया। उसने सोचा कि अगर मैं राजा की एक खूबसूरत तस्वीर बना दूं, पॉसिबिलिटी थिंकिंग को उसने सोचना शुरू किया। देखिए, पॉसिबिलिटी थिंकिंग हमें सिखाती है कि किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव सिचुएशन में हमें कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचने चाहिए। इस चित्रकार ने पॉसिबिलिटी थिंकिंग को फॉलो करते हुए सोचना शुरू किया कि क्या हुआ अगर राजा का एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, उसका दूसरा पैर तो है ना। राजा की अगर एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, उसकी दूसरी आंख तो है। उसके दो हाथ है, बड़ा खूबसूरत सा शरीर है, काफी साजो के सारे सामान उसके पास है। इस तरह से वो राजा के लिए पॉसिबल थिंकिंग को सोचता हुआ राजा के बारे में सकारात्मक सोचने लगा कि राजा कितना अच्छा है, प्रजा से कितना प्यार करता है, कितना बहादुर है। वो अपनी आने वाली जनरेशन को एक पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहता है कि वो एक खूबसूरत और एक बहादुर राजा था। इस बारे में इस चित्रकार ने राजा के बारे में एक पॉसिबिलिटी थिंकिंग को फॉलो करते हुए पॉजिटिव इमेज बनाना शुरू किया और फाइनली चित्रकार ने अनाउंसमेंट किया कि मैं इस राजा की एक खूबसूरत तस्वीर बनाऊंगा। सारे चित्रकार क्योंकि नकारात्मक स्थिति की वजह से उनकी मनोस्थिति भी नकारात्मक हो चुकी थी, इसलिए वो इसमें पॉसिबिलिटी ढूंढ नहीं पाते। सारे चित्रकार को लगा कि इस चित्रकार ने डिसीजन गलत लिया, ये राजा की खूबसूरत तस्वीर नहीं बना पाएगा। बहरहाल चित्रकार ने किसी की बात नहीं मानी, अपनी पॉसिबल थिंकिंग को फॉलो करते हुए उसने राजा का एक खूबसूरत सा चित्र बना के रख दिया जो उसे लगा। उसने काफी उसके बारे में सोचा। फाइनली वो दिन आया जहां पर इस चित्रकार ने बनाए हुए चित्र को सभी लोगों के सामने ओपन रखा गया। नगर के सारे लोग उसमें मौजूद थे, प्रजा के सारे लोग मौजूद थे, सारे चित्रकार मौजूद थे। जब चित्र के ऊपर से पर्दा हटाया गया तो काफी सारे लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा गए। राजा तो ताली बजाते बजाते थक नहीं पा रहा था, क्योंकि चित्रकार ने राजा की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। चित्रकार ने पॉसिबिलिटी थिंकिंग को फॉलो करते हुए राजा को एक घोड़े पे बैठा हुआ दिखाया, जिसमें से राजा का जो पैर ठीक था वो सामने था और जो पैर कट चुका था वो घोड़े के दूसरी तरफ था। तो राजा की नेगेटिविटी छुप चुकी थी कि उसका एक पैर नहीं है। और रही उसकी आंख जो काणी हो चुकी थी किसी युद्ध के अंदर, तो उसने राजा को घोड़े पे बैठा हुआ तीर चलाता हुआ दिखाया। इस तीर चलाने की वजह से जब भी हम तीर चलाते हैं तो हमारी एक आंख बंद हो जाती है। उस चित्रकार ने राजा को इस तरह से दिखाया कि घोड़े पे बैठा हुआ राजा एक शिकार का शिकार कर रहा है, इसी वजह से उसको तीर लगाते हुए एक आंख बंद है। तो उसने राजा की सारी नेगेटिविटी को उसकी खूबियों में सकारात्मक स्थिति बना के पॉसिबिलिटी थिंकिंग को फॉलो करके एक पॉजिटिव इमेज बना दी, जिसकी वजह से इस चित्रकार ने जो चित्र बनाया था वो नेगेटिव से काफी पॉजिटिव हो गया। राजा को जो बदसूरती लग रही थी अब वो उसे अपनी खूबियां लगने लगी थी
और राजा काफी खुश हुआ। इस चित्रकार को इस चित्र बनाने के लिए ना सिर्फ पुरस्कारित किया गया बल्कि इसे उस राज्य का मंत्री भी बना दिया गया। देखिए, इस कहानी को शेयर करने का पर्पस सिर्फ एक ही है, आपको अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर अगर पॉसिबल पॉजिटिव सॉल्यूशंस चाहिए तो आपको पॉसिबिलिटी थिंकिंग को फॉलो करना चाहिए। पॉसिबिलिटी थिंकिंग बस इतना समझाती है कि नेगेटिव सिचुएशन के अंदर अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको आउटकम भी नेगेटिव मिलेगा, और अगर आप पॉसिबल थिंकिंग को फॉलो करके किसी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर उस नेगेटिव स्थिति में कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में, अगर आपकी परिस्थिति नेगेटिव है लेकिन आपकी मनोस्थिति अगर आपने पॉजिटिव बना ली, खुद को अंदर से पॉजिटिव बना लिया पॉसिबल थिंकिंग को फॉलो करते हुए, तो हर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, पॉजिटिव पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं और लाइफ में ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, अगर ये खूबसूरत स्टोरी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरी की फॉर्म में देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए लाइफ चेंजिंग वीडियो में, किसी लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।